अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एसएम फ़ारूक सागरी। आज मैं आपको एक और महमूद गज़नवी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। महमूद अय्याज़ अय्याज़ जो है महमूद गज़नवी का ग़ुलाम था, लेकिन बहुत अक्लमंद था। एक रोज़ सुल्तान महमूद गज़नवी दरबार में आया। तमाम उमरा वज़रा व मसाहिब हाज़िर खिदमत थे। तख्त पर रौनक अफरोज़ होने के बाद बादशाह ने चोगे में हाथ डालकर एक बेश कीमत मोती निकाला और वज़ीर आज़म को दिखाकर कहा कि आपके ख़्याल में इस मोती की क्या कीमत है। वज़ीर आज़म से पूछा। वज़ीर आज़म ने अच्छी तरह देखभाल कर अर्ज़ किया, हजूर नहायत कीमती चीज़ है और फिदवी की राय में 1 मन सोने के बराबर इसकी कीमत होगी। बहुत खूब, सुल्तान ने कहा, हमारा अंदाज़ा भी यही था। अच्छा, हम हुक्म देते हैं कि इस मोती को तोड़ दें। वज़ीर आज़म ने हैरत से सुल्तान की तरफ देखा और हाथ बांधकर बोला, जहाँ पनाह ये क्या फरमाते हैं, इस कीमती मोती को कैसे तोड़ दूँ? तो ये तो हजूर के मालो मता का निगरां और खैर ख्वाह हूँ। मैं तो हजूर के मालो मता का निगरां और खैर ख्वाह हूँ। इस मोती को मैं कैसे तोड़ दूँ? हम आपको इस खैर ख्वाही से खुश हुए। बादशाह ने फरमाया, हम आपकी इस खैर ख्वाही से खुश हुए, और वज़ीर आज़म को खिलत से सरफराज फरमाकर मोती ले लिया। थोड़ी देर बाद इधर उधर की गुफ्तगू करके वही मोती सुल्तान ने नायब वज़ीर को दिखाया और फरमाया कि अगर ये मोती कोई ख़रीदने का ख्वाहिशमंद हो तो क्या कीमत अदा करेगा? नायब वज़ीर ने अर्ज़ किया, हजूर मैं आजिज़ हूँ इसकी कीमत का अंदाज़ा करने से। हुक्म दिया, अच्छा इसे तोड़ दो। वो अर्ज़ करने लगा, क़िबला आलम ऐसे बेश कीमत मोती को क्यों तोड़वाते हैं? इसका तो सानी मिलना मुश्किल है। ज़रा इसकी आबोताब और चमक दमक तो मुलाहिज़ा फरमाइए। सूरज की रोशनी इसके सामने मांद पड़ रही है। मेरा हाथ इसे तोड़ने की नीयत से हरकत कर ही नहीं सकता। यूं भी मैं शाही ख़जाने का निगहबान हूँ, इसका दुश्मन नहीं। अल्लाह आपकी दौलत ज़्यादा करे। सुल्तान ने नायब वज़ीर को भी खिलत से सरफराज किया और मनसब में इजाफ़ा किया और उसकी फ़हम व फरासत की तारीफ़ फरमाई। फिर चंद लम्हों बाद वही मोती अमीरुल उमरा को दिया और कहा कि इसे तोड़िए। उसने भी उज़र पेश करके खिलत व इनाम पाया। बादशाह जूं जूं दरबारियों की तरफ तारीफ़ करके उनका हर मर्तबा वो मनसब बढ़ाता गया, तो वो अदना दर्जे के लोग सिराते मुस्तकीम से भटक कर अंधे कुएं में गिरते गए। वज़ीर आज़म की देखा देखी भी सभी अमीरों व वज़ीरों ने ज़ाहिर किया कि वो दौलत शाही के वफादार और निगरां है। मोती बिल्कुल पाश पाश करके बादशाह का नुकसान गवारा नहीं कर सकते। बेशक तकलीद इस दुनिया का एक सुतून है, लेकिन आजमाइश और इम्तिहान के लम्हों में तकलीद करने वाला ज़लील ख्वार होता है। रफ्ता रफ्ता सुल्तान ने तमाम दरबारियों और खैर ख्वाहों की आजमाइश कर ली और सबने बढ़ चढ़कर अपने आप को बादशाह का माल का मुहाफिज और दुआ गो साबित करके इनाम व इकराम पाया। आखिर में सुल्तान ने वो मोती अय्याज़ को दिया और फरमाया, ए निगहबाज, अब तेरी बारी है, बता इस मोती की क्या कीमत होगी? अय्याज़ ने अर्ज़ किया, ए आका, मेरे हर क़ियास से इसकी कीमत ज़्यादा है, मेरे हर अंदाज से इसकी कीमत ज़्यादा है। अच्छा, हमारा हुक्म है, तू उसे तोड़ दे। अय्याज़ की लंबी आस्तीन में शायद पहले ही से पत्थर मौजूद था। निकाल कर दे मारा। मोती की औकात ही क्या थी, पत्थर की एक ज़रब से चूर चूर हो गया। वो ग़ुलाम अपने आका के तरीके इम्तिहान से आगाह था, इसलिए किसी धोखे में ना आया। खिलत शाही और ओहदा व मनसब में इजाफे के लालच ने उसे बेराह ना किया। अपने आका का हुक्म पाते ही बेतअम्मुल मोती पाश पाश कर दिया। मोती का टूटना था कि सब दरबारी, क्या अमीर, क्या वज़ीर और क्या नदीम और मसाहिब पूरी तरह चिल्ला उठे कि अरे बेवकूफ़, तेरी ये जुर्रत कि ऐसा नादिर और नायाब मोती तोड़ डाला और ज़रा ख्याल ना किया किस कदर नुकसान किया।
इनका वाविला सुनकर अय्याज ने कहा, ए साहिबो, ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताओ कि मोती की कीमत ज़्यादा है या हुक्म शाही की? तुम्हारी निगाह में सुल्तानी फरमान ज़्यादा वक़्त रखता है या ये हकीर मोती? अफसोस कि तुम्हारी नज़र मोती पर है, फरमान शाही पर नहीं। तुम फरा पर जाते हो, असल पर नहीं। बस मालूम हुआ कि तुम्हारा किबला व काबा शैतान है और तुम सही राह से भटक गए हो। मेरी निगाहें हमेशा बादशाह के इशारे चश्मे अबरू पर जमी रहती हैं और मैं मुशरिकों की तरह पत्थरों को मुड़ मुड़ कर कभी नहीं देखता। वो रूह नापाक और बद खसलत है जो एक हकीर पत्थर को निगाह में रखे और फरमान शाही को नज़रअंदाज कर दे। जब अय्याज ने ये भेद सरेआम खोला तब तमाम अरकान दौलत और मनसब की आंखें खुली। निदामत और ज़िल्लत का ये हाल था कि किसी की गर्दन ऊपर ना उठती थी। आखिर एक एक करके सब ने सुल्तान के सामने ये उज़्र पेश करना चाहा कि वो गफलत में थे और खैर ख्वाही व माल में शाही फरमान की अहमियत को भूल गए थे। सुल्तान ने किसी का कोई उज़्र समाअत न फरमाया और गज़बनाक होकर कहा, तुम सब नापाक और जलील हो और तुम में से एक शख्स भी इस दरबार के लायक नहीं। मामूली पत्थर के मुकाबले में तुम मेरा हुक्म तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझते हो। ये कहकर शाही जल्लाद को हुक्म दिया कि इन सब नाफरमानों और अहले फिसाद की गर्दनें उड़ा दो। ये हुक्म सुनते ही जल्लाद अपनी तलवार चमकाता हुआ आगे बढ़ा। अरकान दौलत खौफ से थर थर काँपने लगे और सबको अपनी जान जाती दिखाई देने लगी। इस वक्त अय्याज को इन अमीरों और वज़ीरों की अबतर हालत देखकर रहम आ गया। हाथ बांधकर सुल्तान महमूद से अर्ज़ करने लगा कि ए आका, इन्हें माफ़ कर दे। ए आका और ए माफ़ कर देने वाले, इन बदबख्तों की गफलत और नादानी का सबब महज तेरा करम और सिफ्ते की ज़्यादती है। तेरी मेहरबानियाँ हम पर गालिब हैं और हम इनके बोझ तले दबे हुए हैं। मेरी क्या हैसियत और क्या हकीकत कि तुझे मशवरा दूँ या तेरी मेहरबानियाँ याद दिलाऊँ, मगर इतना अर्ज़ करता हूँ कि इन मुजरमों के सर भी तेरी ही दीवार से लगे हुए हैं। बेशक ये बाजी हार गए, मगर इतना तो हुआ कि अपनी ख़ता और अपने जुर्म से आगाह हो गए। अब इस गुमराही से पलटकर बड़े सीधे रास्ते पर आए हैं, इसलिए उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि तेरे करम ही के भरोसे पर ये इधर आए हैं। बादशाह ने अय्याज की सिफारिश कबूल की और सब खताकारों को माफ़ कर दिया। ये थी आज की कहानी महमूद अय्याज की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी।